क्या कभी आपने सोचा है इस शरीर के संबंध में? क्या हम शरीर हैं या इस शरीर से परे और कुछ है? जी हाँ, हम शरीर से परे हैं और हम आत्मा हैं। ये आत्मा इस शरीर में उसी प्रकार निवास करती है जिस प्रकार एक व्यक्ति किराए के घर में अपना समझकर निवास करता है। आत्मा शाश्वत है, निश्चल है, विशुद्ध है, विवेकी है, अजन्मा है, अनादि है और कपट से परे अनंत है। न जायते विम्रियते वा विपश्चिव न यानं कुत निश्चिन्न बभूत कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न मरती ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यही नहीं मारा जाता। य अयं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतमम् उभौ तो न बीजानी तो नायं हंति न हन्य। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तो जो इसको मारा गया समझता है, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये हमारा शरीर जो हड्डी, मांस और रक्त से बना है, तो ये मांस, हड्डी, रक्त का निर्माण कैसे होता है? जिस प्रकार 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के मेल के से जल का निर्माण होता है, उसी प्रकार क्षितिज, जल, पावन, गगन, शमीर के मेल से अर्थात संयोग से हड्डी, मांस और रक्त का निर्माण होता है, अर्थात यह शरीर बनता है। ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। आप सभी अनुभव किया होगा कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आने के पश्चात हलचल पैदा कर देता है, जबकि उसे न भोजन, हवा, पानी ही बाहर से दिया जाता है और न बाहरी दुनिया से परिचित ही रहता है। सोचने वाली बात है, कैसे वह माँ के गर्भ में विकसित हो जाता है। विज्ञान ने अपने अध्ययन में सिद्ध कर दिया है कि बच्चा माँ के गर्भ में ही किसी अनजान व्यक्ति के आते ही बच्चा माँ के पेट में शिथिल अर्थात सशंकित हो जाता है। इसे पता चलता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह एक पवित्र आत्मा है, जिसे ज्ञान भी है और समझ भी। जिस प्रकार हम सभी कोई अत्यंत प्रिय वस्त्र को बड़े ही प्यार से साफ एवं सुरक्षित कर पहनते हैं, लेकिन वही वस्त्र जब पुराना या बदरंग अथवा फट जाने पर उसे फेंक देते हैं और उसकी जगह दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी वस्त्र रूपी शरीर को तब तक धारण करती है जब तक यह उपयोगी रहता है, और जब यह शरीर उपयोग लायक नहीं रहता तो इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर के लिए एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है। क्योंकि आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग इसे जला ही सकती है, न जल इसे गीला ही कर सकती है और न वायु इसे सुखा ही सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के स्टुआर्ट हेमरॉफ और ब्रिटिश फिजिस्ट सर रॉजर पेनरोच ने अपने अध्ययन के आधार पर कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर से कुछ क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर से बाहर चली जाती है और यूनिवर्स में फैल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता, जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, अर्थात मरना और मारना, जन्म लेना, ये सभी शरीर का होता है।